हैं सर कि गांव में जाते हम एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान के लड़के हैं। तो हम नवयुवक हैं, तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं सर तो देखते हैं कि अभी वहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं बहुत दयनीय स्थिति में है। दैनिक स्थिति में जैसे कि अभी हम देखते हैं, मेन मुद्दा हमारा 2-3-4 है जो मैं आपको गिनाना चाहूँगा। जैसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सामुदायिक केंद्र होता है, प्राथमिक सामुदायिक केंद्र होता है, तो हम चाहते हैं जैसे कि कोई अगर क्षेत्र में कोई परेशान होता है तो पहला ट्रीटमेंट वहाँ पे उसका अच्छे से हो। जैसे अभी गांव में क्या होता है ना, बरसातों में क्या होते हैं, कभी कभी किसी को कीड़े मकोड़े या सांप काट लेते हैं तो जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। बड़ा अच्छा बड़ा संजीदा मुद्दा बताया कि जो क्या नाम प्राथमिक विद्यालय है वहाँ तक के जो खड़ंजे जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब रहते हैं, वो जीर्ण शीर्ण रहते हैं, उसकी ना तो मरम्मत होती है, जल भराव बना रहता है और छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकल नहीं पाते या स्कूल नहीं जाते हैं, समस्याएं होती हैं। और दूसरा है कि गांव के बीच में जो एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होता है उसका मरम्मत हो, उसमें कोई डॉक्टर्स बैठे कि साधारण उपचार लोगों को कर सके। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि सामुदायिक केंद्र सिर्फ कटेहरी विधानसभा के सही हो। जितने उत्तर प्रदेश में भारत में सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं सबसे पहले सर वो दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन जहाँ के अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर थे, जिसका उतार हुआ है। आज हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश में 10 जनपदों में उपचुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। हमारी टीम आज अंबेडकर नगर जनपद पहुंची, कटेहरी विधानसभा, जो कि एक अंबेडकर नगर जनपद की एक बड़ी विधानसभा है। वहां के पार्टी से आप प्रत्याशी रहेंगे। गोविंद सागर जी मेरे साथ उपस्थित हैं, युवा हैं, जिनसे मुझे जानकारी लेना है आखिरकार कटेहरी का हाल क्या है, वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, वहाँ का विकास क्या है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर मैं पहले बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने सर कहा, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर और खासकर मैं कटेहरी विधानसभा के 277 की सभी जनता को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं पार्टी है वो जनता पार्टी है और हम निर्दलीय कैंडिडेट है। क्या बात जी। और मैं इस चीज को ठीक है, क्लियर करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, और क्या कहना चाहेंगे कटेहरी के बारे में? कटेहरी की देखिए, अभी तक जो भी चीजें हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हम किसी मुद्दे पे किसी का सिर्फ कमेंट ना करके आप वहाँ का डेवलपमेंट के बारे में जी। हमारा जो मेन मुद्दा है सर, जिसमें चुनाव में आने का मेन मुद्दा यह है कि अभी हम देखते हैं सर कि गांव में जाते हम एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान के लड़के हैं। तो हम नवयुवक हैं, तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं सर तो देखते हैं कि अभी वहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं बहुत दयनीय स्थिति में है। दैनिक स्थिति में जैसे कि अभी हम देखते हैं, मेन मुद्दा हमारा 2-3-4 है जो मैं आपको गिनाना चाहूंगा। जैसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सामुदायिक केंद्र होता है, प्राथमिक सामुदायिक केंद्र होता है, तो हम चाहते हैं जैसे कि कोई अगर क्षेत्र में कोई परेशान होता है तो पहला ट्रीटमेंट वहाँ पे उसका अच्छे से हो। जैसे अभी गांव में क्या होता है ना, बरसातों में क्या होते हैं, कभी कभी किसी को कीड़े मकोड़े या सांप काट लेते हैं तो जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। तो हम चाहते हैं प्राथमिक उपचार है वो एक्चुअल में नहीं हो पाता। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या सामुदायिक चिकित्सा केंद्र अगर उसमें रहे तो उसको लोगों को राहत मिलेगा। हम चाहते हैं कि पहला ट्रीटमेंट वहाँ पे हो, उसके बाद यहाँ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाए। यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं होती, नहीं लगा देते हैं पालन पोषण में, तो देखते हैं बरसातों में उनके रहने की व्यवस्था बहुत दयनीय हो जाती है। तो उनको आवास की व्यवस्था ही करवाना, क्योंकि अभी देखते हैं कि छप्पर में गुजारा करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई उनको महल की व्यवस्था न करा पाए, कम से कम एक कमरे की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कराया जाए। तो सरकार तो इतना कॉलोनियां बांट रखी है, अब सर इसके लिए तो हम सरकार गठित क्या कहते हैं, पात्र व्यक्ति तक शायद नहीं पहुंच पाती है। अगर आपसे बात करें कहीं कहीं से कटेहरी की, तो आपने बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन कॉलोनी के बाद ये आपने बड़ा अच्छा बड़ा संजीदा मुद्दा बताया कि जो क्या नाम प्राथमिक विद्यालय है वहाँ तक के जो खड़ंजे जो रास्ते हैं वो कहीं कहीं से डिस्टर्ब रहते हैं, वो जीर्ण शीर्ण रहते हैं, उसकी ना तो मरम्मत होती है, जल भराव बना रहता है और छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकल नहीं पाते या स्कूल नहीं जाते हैं, समस्याएं होती हैं। और दूसरा है कि गाँव के बीच में जो एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होता है उसका मरम्मत हो, उसमें कोई डॉक्टर्स बैठे कि साधारण उपचार लोगों को कर सके। इस कड़ी में अगर बात करें कटेहरी के लिए, तो कटेहरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी विधानसभा है। जी, हमारे यहाँ जो कटेहरी विधानसभा है उसमें दलित बाहुल्य है, ब्राह्मण बाहुल्य है, सभी अपने आप में ठीक है। हमारी कटेहरी की जनता भी ठीक है। यहाँ आप जाते होंगे, लोगों के बीच में आपको उठना बैठना होता होगा, मिलना होता होगा, लोगों का क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है आपकी तरफ? हमारे पर अभी तक जहां हम गए हैं सभी ने इज्जत मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि आप एक
अभी उभरते हुए सितारे हैं, तो हम लोग आपके साथ में हैं। और रही उपचुनाव की बात, एक सीट से देखिए न किसी की सरकार बनना है न बिगड़ना मेरी है। टीम ने एक सर्वे किया जी कटेहरी देखा जाए तो लोगों से जनमानस से बातचीत किया गया, जी तो जनता की जहन और जुबान पर बाकायदा नाम कायम है गोविंद सागर जी। जी जी। इसके पीछे का असली कारण क्या है? ये आपकी लोकप्रियता लगाव है या कोई और वजह? इसके लिए हम कटेहरी 277 विधानसभा के जितने भी जनता हैं उनको हम दिल से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। उनको इस बात के लिए दिल से गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको खुद सोचना, आपको हमारा कोई परिचय तो था नहीं, कोई लिंक नहीं था मेरा। नहीं था ना, तो हमारा लिंक, आपका लिंक तो जनमानस से ही पता चला होगा कि बिल्कुल, गोविंद सागर कोई हुआ। इसके लिए हम कटेहरी की जितने भी जनता है उनको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो हमारी जो जनता है, अभी बहुत से चेहरे, बहुत से नेता मंत्री बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसा नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच का हो। हमारे नहीं, जितने भी नेता मंत्री बीच के ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा नेता हो, हाँ, भटकना ना पड़े कि ऐसा कोई दिल्ली रहे, कोई मुंबई रहे, कोई लखनऊ रहे, तो जो यहाँ के लोकल का हो हम उसका चुनाव करना चाहते हैं। तो यही मेरा मुद्दा है। अच्छा, कहीं न कहीं से अगर आपसे चर्चा करें जी, तो जो आपकी कटेहरी है वो बड़े विधानसभा है, लोग वहां से कई हर एक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगी। जनता के पास कई ऑप्शन रहेगा, कई विकल्प रहेगा गोविंद जी। तो इसमें आपका अभी नया चेहरा है, जनता क्या लाइक करेगी, जनता आपको स्वीकारेगी? कटेहरी 277 की जनता से अपील करेंगे कि इस बार उस चुनाव में अपने भाई को एक बार मौका दें। और हम चाहते हैं कि हम आपके बीच के हैं, आपका आवागमन हमारे घर पे हमेशा सदैव रहेगा। कहीं हम न लखनऊ रहते हैं, न कहीं दिल्ली रहते हैं, बस गांव में रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो जिम्मेदारियां मिलेंगी, जी जी जो जी कहीं न कहीं से अगर चर्चा करें आपसे अगली कड़ी में, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके विधानसभा के लोग, पूरे जनपद वासी, हो सके तो पूरे प्रदेश के लोग भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा के लोगों को, पूरे जनपद के लोगों को और पूरे प्रदेश वासी को? देखिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए और जनपद, खासकर अपने जनपद वासियों के लिए, और खासकर 277 विधानसभा वासियों के लिए बस मैं ही अपील करना चाहता हूं कि इस बार कटेहरी विधानसभा में एक बार मुझे मौका दिया जाए। देखिए, पार्टी की बात नहीं भाई, मैं निर्दलीय हूँ, आप ही हमारी पार्टी है, हमारी आप सब कुछ है। जो सिंबल मिलेगा एक बार उसका सपोर्ट करिएगा। अच्छा, एक निजी प्रश्न अगर आपसे करें गोविंद जी, आप युवा हैं, कहीं न कहीं से देखा जाए तो लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, अपनी साधना आप सिद्ध कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं। जो युवा होता है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करता है, कोई बिजनेस जॉब करता है, कहीं निकल जाता है बाहर, आप इस राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, कुल मिला के आम जनमानस की सेवा करना, ये कहाँ से जहन में आया जो आपने शुरुआत की? जी जी सर, वह आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, आज हम 5 सालों से क्षेत्र में लगे हैं। हमारे अंदर एक क्वालिटी सर ये है कि ऊपर वाले की क्या है कि अगर हम 1 रुपये कमाते हैं, 50 पैसा मैं अपने क्षेत्र में गरीबों में लगा देता हूँ। ये आप मुझसे नहीं, हमारे क्षेत्र में जाइए कि किसी से पूछ लिए गोविंद सागर कौन है, वो बता देंगे। जो हो सकता है मैं करता हूँ। तो जैसे कि हम आज 4 साल पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले थे, तो सीट जो है बैकवर्ड हो गया। तो फिर हम एससी कास्ट से आते हैं, तो फिर जब बैकवर्ड हो गया तो हम चुनाव नहीं लड़ पाए। तो मैं जनता के बीच लगा रहा। आप युवा हैं और युवा चेहरे का अगर कटेहरी आपके हाथ में आता है तो जाहिर सी बात है कि कटेहरी विधानसभा को एक नया चेहरा मिलेगा, युवा चेहरा मिलेगा। और कटेहरी विधानसभा से एक प्रत्याशी होने के नाते से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से क्या आपका अपील रहेगा, क्या गुजारिश रहेगा अपने यहाँ के लोगों के लिए और कटेहरी विधानसभा के जनमानस के? सर, जैसे मैंने अभी आपको 4 मुद्दे बताए, वही 4 मुद्दे हमारे मेन रहे सरकार से। यही जी। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि सामुदायिक केंद्र सिर्फ कटेहरी विधानसभा के सही हो। जितने उत्तर प्रदेश में, भारत में सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, सबसे पहले सर वो दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन जहाँ की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जी वहाँ सबसे पहले चाहेंगे। जी, वहाँ तो पहले चाहूंगा भाई, इसलिए हमारी जनता हमें चुन रही है, तो मैं पहले चाहूंगा। श्योर। जी। मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु ऐसा हो मैं ना पूछ पाए, अपनी तरफ से आप कहना चाहते हो, अपने पक्ष में कहना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। जी सर, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया। देखिए सर, जैसे कि सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कटेहरी विधानसभा जो हमारी सीटें हैं, जो चुनाव होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो चुनाव अच्छे पूर्ण ढंग से हो, न किसी प्रकार से तानाशाही या कुछ ऐसी चीजें ना हो, पूर्ण रूप से जनता जिसका पूरी पारदर्शिता। हाँ जी होना चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ इस न्यूज चैनल के जितना भी पदाधिकारी हैं और सभी न्यूज चैनल के पदाधिकारी को हमारी तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदन। तो दर्शकों, आप थे
कटेहरी विधानसभा के प्रत्याशी गोविंद सागर जी, जो निर्दयी प्रत्याशी हैं और युवा हैं, कहीं कहीं से देखा जाए एक अच्छा चुनाव लड़ने के पूरे भरसक प्रयास में है और इनकी उम्मीद कहीं कहीं से वास्तविक साकार हो। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़े विवेकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। आप सभी का आभार। गोविंद जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम हमें देने के लिए।